एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी रिवीजन सीरीज के वन शॉट वीडियो, यानी कि आज का जो चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है हमारा ट्रायंगल चैप्टर, जो कि 7th चैप्टर है। भाई आप सभी को पता है कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स आ चुके हैं, उसमें आपका बहुत स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर हमारा ट्रायंगल चैप्टर भी आ रहा है, तो सर उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, हमसे उसमें से कुछ नहीं आता है। तो आज हम सब कुछ सीखने वाले हैं भाई, सारी प्रॉपर्टी के बारे में, सारे थ्योरम्स के बारे में, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, वो सब कुछ डिस्कस आज इसी वीडियो में करने वाले हैं। बस आपको याद रखना है, पेन और नोटबुक लेकर मेरे साथ बैठ जाना। जब भी मैं कुछ बात इंपॉर्टेंट बोलता हूं तो आपको उसको अपनी नोटबुक में नोट करना है और उसको अच्छे से कवर करना है। तो जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। देखेंगे वीडियो में कि हमारे पास बोर्ड ने क्या क्या बोला है कि भाई हमें इस बार पढ़ना है और अच्छे से सारे क्वेश्चंस को, सारे टॉपिक्स को कवर करते चलेंगे। जल्दी से कर लेते हैं अपनी वीडियो को शुरू। तो चलिए देखते हैं हमारे पास आज सबसे पहले जो ट्रायंगल चैप्टर में हमें डिस्कस करना है वो है भाई आपके पास क्या चैप्टर स्ट्रक्चर, यानी कि आपके पास क्या क्या आने वाला है चैप्टर्स में, वो सब कुछ ये डिटेल है आपके पास। मैं सारी डिटेल को छोटी छोटी बातों से लेके बड़ी बड़ी बातों तक आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। अच्छे से कवर करेंगे ट्रायंगल। मुझे पता है कि सभी स्टूडेंट्स को पता है कि भाई ये चैप्टर जो है बहुत हार्ड लगता है बच्चों को, लेकिन आज आपको मैं गारंटी दे कहता हूँ अगर आप अच्छे से कवर करते हैं, नोटबुक में मेरी सारी बात को नोट करते हैं कि जहां पर आपको लगता है कि ये मुझे याद रखनी है तो आप उसको नोट करें। बस एक बार, दो बार, तीन बार अच्छे से कवर करके चले, उसको पढ़ के चले, तो आपका सब कुछ आसान होने वाला है। तो ध्यान से सुनना है भैया। आपके पास, हमारे पास सबसे पहले अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो हमारे पास क्या क्या होने वाला है भाई इस बार कॉन्ग्रुएंसी बतानी है कि कॉन्ग्रुएंसी क्या है हमारे पास। फिर इसके बाद कौन कौन सी क्राइटेरियाज है, यानी कि प्रॉपर्टी है हम जिससे अपनी कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करेंगे, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं। तो ये सब कुछ आपके पास होने वाला है। दो थ्योरम्स है आपके पास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है भाई, जो कि आपका किससे रिलेटेड रहेगी, आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल से रिलेटेड रहने वाली है। तो जल्दी से शुरू करते हैं भाई। पहला जो टॉपिक आने वाला है ट्रायंगल्स का वो है हमारे पास कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अब ये कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या है सर, हमें कुछ डिटेल में बताया जाए कॉन्ग्रुएंट फिगर होता क्या है। अरे भाई कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब होता है जो एक जैसी दिखे और एक जैसे उनके साइज हो। जैसे सपोज करो मेरा हैंड है, ये मेरा हाथ है, एक मेरा ये हाथ है। आपको पता है कि दोनों सेम होने वाले हैं भाई, साइज भी सेम होगा, ठीक है ना। और आपको पता है कि शेप भी एक जैसी है। अब कल को आप कहने लगे सर एक बच्चे का भी तो हाथ आपके जैसा ही है, लेकिन बस साइज में फर्क हो गया भाई, उसको बोलते हैं सिमिलैरिटी। और सिमिलैरिटी हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास में। तो आज हमारा जो 9th क्लास का टॉपिक है वो सब कुछ कवर करके हम सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी को चलने वाले हैं। तो हम उस फिगर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं भाई, जो बिल्कुल एक जैसी दिखती हो, एक जैसा साइज हो, दिखने में सेम हो, वो सब कुछ आप 9th क्लास में पढ़ते हो। और किसकी फॉर्म में पढ़ने वाले हो, आप पढ़ने वाले हो ट्रायंगल की फॉर्म में। तो आप ध्यान से सुन लेना, आपके पास ट्रायंगल को किस किस तरह से डिनोट करेंगे, कौन कौन सी कंडीशंस होती है हमारे पास कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंट फिगर की बात कर रहे थे, उस पर डिस्कस करते हैं। हमने कहा है कि टू ट्रायंगल्स। अब हमने क्या किया कि अपनी बेसिक चीज को ही लिया भाई, ट्रायंगल चैप्टर की कॉन्ग्रुएंसी की बात करनी है तो आप ट्रायंगल चैप्टर को ही लेके चलेंगे। तो ट्रायंगल की फिगर की बात कर ली। उसने कहा कि टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर एग्जैक्टली द सेम शेप एंड द सेम साइज। भाई अगर दो ट्रायंगल्स हैं वो सेम क्या होने चाहिए, आपके पास शेप के होने चाहिए और सेम आपके साइज के होने चाहिए। तो ये आपके पास क्या कहलाती है भाई, आपके पास कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। आगे उसने कहा कि दूसरे पॉइंट में कि इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट दैट इज द टू ट्रायंगल्स ओवरलैप्स ईच अदर एग्जैक्टली, इट मींस ईच पार्ट ऑफ वन ट्रायंगल फिल्स एग्जैक्टली ऑन ईच द पार्ट ऑफ अदर ट्रायंगल्स। यानी ये कहने का मतलब क्या है कि अगर भाई आप क्या करो, एक ट्रायंगल सपोज करो ये इस पे बना हुआ है, एक ट्रायंगल इस पे बना हुआ है, अगर आप इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखते हो तो ये इस तरह से आपके ओवरलैप्स करने चाहिए कि भाई आपके पास कोई भी पार्ट बाहर ना हो, ना तो स्मॉल होना चाहिए ना ही बड़ा, लेकिन ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपका साइज होना चाहिए, जैसा वो फिगर था वैसे ही वो फिगर था। तो ये बात आपकी कॉन्ग्रुएंसी बोलती है, ठीक है ना। यानी कि एक दूसरे से इस तरह से चिपक जाए कि भाई वो लगे ही ना कि आपकी दो फिगर्स हैं, ठीक है ना। तो वो कहलाती है आपकी कॉन्ग्रुएंट। अब इसके बाद करते हैं थर्ड पॉइंट पर। उसने कहा कि इफ इट सेड टू बी दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन वी कैन से दैट corresponding parts of each triangles are equal
एंड राइट इनसाइड द ब्रैकेट्स एज सीपीसीटी। अब भाई ये सीपीसीटी क्या आई भाई आपके पास, जिस दिन आपके पास दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए बाद में उसकी सीपीसीटी लगती है। बच्चे क्या सोचते हैं पहले ही सीपीसीटी लगा लो, अरे भाई सीपीसीटी का काम तब है जब आप दो ट्रायंगल्स को क्या कर दो, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इसका मतलब सीपीसीटी बोलती है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, यानी कि हर एक कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, जैसे हमने सपोज करो किसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल्स पीक्यूआर, तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है भी बताने वाला हूं, सब डिटेल में बात करेंगे कि कैसे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बनने वाले हैं, वो सब कुछ डिस्कस करने के बाद ही हम आगे चलेंगे। तो वो सब क्या होने वाले हैं भाई, आपके इक्वल होने वाले हैं। जैसे सपोज करो इफ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, AB इक्वल्स टू कितना होगा भाई आपके पास DE होगा, BC इक्वल्स टू EF होगा, AC इक्वल्स टू DF होगा, एंगल A D के इक्वल, एंगल B E के इक्वल एंड एंगल C F के इक्वल। और हम क्या कहेंगे कि ट्रायंगल ABC इज द congruent टू ट्रायंगल्स DEF एंड इट इज डिनोटेड बाय या बी रिप्रेजेंटेड बाय, भाई आपके पास रिटर्न है, कैसे लिखते हैं आप किसी सिमिलर ट्रायंगल्स को, ABC ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट का साइन ये होता है भाई आपके पास ट्रायंगल डीईएफ। आप कहोगे सर हमारे सिर पे से गई सारी बात, हमें पता नहीं चला, तो ध्यान से सुनो पहले मेरी बात। अब सपोज करो मेरे पास दो ट्रायंगल है, ये मेरे पास ट्रायंगल ए बी और सी है, और ये ट्रायंगल मेरे पास कितना है भैया आपके पास पी क्यू आर है। अब आपको ध्यान से सुनना है, अब उसने कहा कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट को लिखने का डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, क्योंकि एक तरह से नहीं आप लिख सकते कि अगर हमने बोल दिया कि ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल्स पीक्यूआर, नॉट पॉसिबल। अगर वो ये कह दे कि ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल्स आर क्यू पी, यानी कि किसी भी तरह से लिख सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होने वाले हैं। मैं दो एग्जांपल लेके समझाता हूँ। पहला एग्जांपल, अगर सपोज करो मैंने बोल दिया कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, बात समझो, तो उसने क्या कहा है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे भाई आपके पास इक्वल होंगे। थोड़ा सा पहले बेसिक चीज पे बात करते हैं। अगर कभी आपके पास ये लिखा हुआ है कि ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है जी, अगर ट्रायंगल पी क्यू आर लिखा है तो अगर मैं अलग अलग पढ़ता हूँ, अगर मैं पी की बात करता हूँ अलग से, अगर मैं क्यू की बात करता हूँ और मैं किसकी बात करता हूँ आर की बात करता हूँ, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए पी क्यू आर। तो पी का मतलब हो गया एंगल पी, क्यू का मतलब हो गया एंगल क्यू, और आर का मतलब हो गया एंगल आर। अब यहाँ से बात क्लियर हुई कि चलो भाई ट्रायंगल लिखा होता था और हम कैसे डिनोट करते थे, अगर एक एक वर्ड को पढ़ेंगे, एक एक अल्फाबेट्स को पढ़ते हैं तो वो ट्रायंगल को डिनोट करता है। जैसे पी एंगल बन गया, क्यू एंगल बन गया, आर एंगल बन गया। लेकिन सर साइड क्या होगा, साइड अगर जिस दिन आपने पेयर ले लिया, जैसे पी क्यू, अगर पी क्यू आपने लिया तो आपके पास क्या बन जाएगा भाई, आपके पास ये बन जाएगा पी क्यू। पी क्यू का मतलब हो गया एक पूरी साइड, तो यानी कि पी क्यू क्या है, एक साइड है। अगली साइड कौन सी हो जाएगी, क्यू आर, क्यू आर एक क्या है, साइड है। और इसके बाद पी आर, और पी आर क्या है, एक साइड है। तो अगर मैं यहाँ पर आपके पास ध्यान से सुन लो, अगर मैं एक एक को डिनोट करके चलता हूँ तो मेरे पास क्या बनता है भैया, आपके पास एंगल्स बनते हैं। अगर मैं दो दो का ग्रुप लेता हूँ कंटिन्यूअसली तो इसका मतलब वो साइड बनती है। बात समझ में आई? अब आप कहेंगे हाँ सर पता चला, थोड़ा सा नहीं बहुत कुछ पता चला मैं। तो अगर हमें ये पता चला तो इसका मतलब जिस दिन ये कॉन्ग्रुएंट हुए तो पहला एंगल कौन है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर इसका पहला एंगल कौन है, पी है। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली कह देगा कि पहला एंगल ए था, इधर पहला एंगल कौन है, पी है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। फिर एंगल बी किसके इक्वल होगा भाई, सेकंड नंबर पे आया तो सेकंड वाले के इक्वल होगा, यानी कि क्यू के होगा। और इसके बाद एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल आर के हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंसी है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल हो चुके। आप कहोगे सर साइड का तो पता चले, अरे पहली साइड कौन है इसमें, ए बी है, तो इसका मतलब ए बी किसके इक्वल हो जाएगी, पी क्यू के इक्वल होगी। बात समझ में आई? अगली साइड बी सी है तो बी सी साइड किसके इक्वल हो जाएगी भाई, मेरे पास क्यू आर के इक्वल हो जाएगी। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद थर्ड साइड है ए सी, तो ए सी इक्वल्स टू कितना बन जाएगा मेरे पास, पी आर। अब ध्यान से सुनना क्या मिलेंगे भाई मुझे, पी आर। तो ये आपके पास जो पूरा पूरा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, आपको पता है एक ट्रायंगल में जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो 6 होंगे, बात खत्म होगी। और वो 6 के 6 क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे, तभी वो कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल कहलाएंगे। सपोज करो ये तो पहली बात बोली थी। सेकंड में उसने कहा है कि अगर मेरे पास ट्रायंगल ए से दे दिया ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू पी आर, ठीक है जी, क्या दे दिया, क्यू पी आर। अगर हम क्यू पी आर ना लिखे क्यू आर पी लिख लो, तो इसका मतलब सर जैसे ये लिखा ऐसे ये लिख दो।
नहीं, गलत हो जाएगा। भाई आपको देखना है कि कौन सा एंगल किसके इक्वल मिला। तो पहला एंगल कौन है, इधर ए है। अब ए एंगल है पहले नंबर पे, इधर कौन है आपके पास, क्यू है। तो इसका मतलब अब एंगल आपका ए जो है वो क्यू के इक्वल होगा। फिर एंगल बी जो है वो एंगल आर के इक्वल होगा, और एंगल सी जो है वो एंगल पी के इक्वल होगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर एंगल डिफरेंट टाइप से रिलेशन बना रहे थे अपना, यहाँ पर दूसरे रिलेशन से है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जैसे ट्रायंगल देगा उसके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स को उसी तरह से हम क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। अगर साइड की बात करें तो अब ए बी साइड किसके इक्वल हो जाएगी भाई, हमारे पास क्यू आर की हो जाएगी। और अगर मैं बी सी साइड की बात करूं तो आर पी के इक्वल हो जाएगी। और भाई ए सी जो साइड है वो किसके इक्वल हो जाएगी, क्यू पी के इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब ये 6 कोरस्पोंडिंग पार्ट्स अब इस ट्रायंगल के क्या होने वाले हैं भाई, इक्वल होने वाले। ये सब कुछ बेसिक चीज है जिसको आपको अच्छे से कवर करना है। जब ये आपको अच्छे से कवर हो जाएंगी तो आपको ट्रायंगल बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल लगने वाला है। क्यों लगने वाला है, क्योंकि आपने बेसिक चीज तो पढ़ ही लिया भाई उसके अच्छे से। अब हमारे पास क्या है, सिर्फ अब तो ट्रायंगल देगा, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को अरेंज अपने आप करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास पहले बेसिक चीज क्या है भाई, हम कॉन्ग्रेंट को समझे, लिखने का तरीका देखें, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स देखें किस तरह से इक्वल होते हैं, यही पूरी ट्रायंगल्स हमारी कहती है। ठीक है जी, आपके पास ये सब कुछ डिटेल आई, ध्यान से सुन लेना। इसीलिए आपके पास अगर मैं इस पूरे पार्ट की बात करूं तो आपको ध्यान नहीं आया होगा, इनके समझ में नहीं आया होगा कि सर आपने बताया क्या। लेकिन जिस टाइम मैंने आपको बिल्कुल बेसिक चीज से समझाया, आपको पता चला कि हाँ सर ये तो सच में इस तरह से बिलोंग करता है। आगे हमारे पास अगर कोई रिलेशन और देगा तो उसके अकॉर्डिंग हम आपस में कोरस्पोंडिंग पार्ट्स को इक्वल कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, जब आप कभी प्रूव करोगे तो आपको यही आपकी कुछ चीजें हैं जो आपकी हेल्प करने वाली है। इसके बाद आती है सफिशिएंट कंडीशन, यानी कि क्राइटेरिया, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। यानी कि प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे कैसे हमारे क्या बन सकती है भाई, आपके पास कॉन्ग्रुएंट बन सकती है दो ट्रायंगल। सबसे पहले उसने कहा कि टू मेक टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट whether we need all 6 corresponding parts equal or some lesser number of part, we ensure the congruency of two triangles। भाई उसने कहा कि अगर दो ट्रायंगल्स मेरे पास कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। लेकिन अब ये नहीं कि आपके पास 6 के 6 पार्ट इक्वल हो जाए। ट्रायंगल कभी नहीं कहता है कि 6 के 6 पार्ट मुझे इक्वल करके दिखाओ तभी मैं कॉन्ग्रुएंट हूं। वो कहता है कि किसी 3 कंडीशन, यानी कि 3 पार्ट इक्वल हो जाए, मेरी प्रॉपर कोई कंडीशन लेके, यानी कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशन बनाएगा। अगर उन कंडीशन के अकॉर्डिंग वो 3 पार्ट इक्वल हो जाते हैं तो इसका मतलब वो पूरी ट्रायंगल भी क्या कहलाती है, इक्वल कहलाती है। पहली बात तो ये समझ में आई। तो इसका मतलब उसने आगे कहा कि वी नो सॉरी इफ वी have 3 necessary part then other 3 parts will be automatically be satisfied। यानी कि कहा कि अगर 3 पार्ट इक्वल होते हैं मेरी किसी स्पेसिफिक कंडीशन से, तो नेक्स्ट जो बचे हुए 3 पार्ट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, मेरे पास इक्वल हो जाएंगे। सो नाउ वी डिस्कस दोस 3 पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी व्हिच विल बी, आपके पास कितना भाई, आपके पास क्या होना चाहिए भाई, आपके पास नेसेसरी होना चाहिए। वो कौन सी कंडीशन है उसके बारे में डिस्कस करना है। यहां से हमारा चैप्टर अब क्वेश्चन की ओर चल रहा है। ठीक है ना, आपको एक एक बात याद रखनी है, मेरे साथ चलते रहना है और ध्यान रखना है कि अगर मैं आपको कोई भी बात बोलता हूं तो आपको उसको अच्छे से कवर करके चलना है। ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी शॉर्ट वीडियो सॉरी वन शॉर्ट वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है। अरे भाई आप इस चीज को छोड़ दो, आपको एक एक पॉइंट पे ध्यान रखना है, अपने क्वेश्चन को करना है। अगर आप किसी काम को अच्छे से करने के लिए 5 मिनट फालतू लगा दोगे ना तो आपकी जिंदगी खराब नहीं हो जाएगी। आपको भी पता चलेगा कि मैंने जिस काम को किया वो मेरे लिए बहुत अच्छा था। क्यों था, क्योंकि मैंने इस काम को टाइम दिया था, लेकिन मैंने जो टाइम दिया वो इस तरह से टाइम दिया कि मुझे आगे कोई इसको कवर करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम ना देना पड़े। तो ध्यान रखना भाई, आपको बहुत माइंड गेम खेलना है। और आज का जो टाइम है ना वो हार्ड वर्किंग का नहीं है, स्मार्ट वर्किंग का है। तो स्मार्ट वर्क करो, ठीक है ना। अपने मन को कभी ये मत सोचो कि हमने बहुत कुछ सीख लिया। जिस दिन आपके मन में ये आ गया तो आपने अपनी नैया को खुद डुबा दिया। क्योंकि आपको बताए जिंदगी में आप कितना भी सीख लो वो कम है। आप कभी ये नहीं कह सकते कि मैं मैथ्स में विद्वान हो गया, या मैं मैथ्स के चैप्टर सारे कर लूंगा, या मैं ट्रायंगल्स को तो बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। अरे भाई कभी आप ये नहीं कह सकते कि मैं बिल्कुल अपनी जो एजुकेशन है मेरी वो बिल्कुल फुलफिल हो चुकी है। आप ये समझना, जिस दिन आपके अंदर ये आता है ना कि हाँ मैं ट्रायंगल्स को कोई सा क्वेश्चन दे दो मैं कर लूंगा, समझ जाना 0.0000001% आप नॉलेज ले चुके हो उस ट्रायंगल की जिसपे आपने कहा कि मैं कोई भी क्वेश्चन कर दूंगा। ध्यान रखना 1% भी नहीं है वो उसकी। तो ध्यान रखना, कभी ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे से ये आता है तो मैं नहीं करूंगा।
आप उसके थ्रू अगर कोई दूसरा क्वेश्चन करोगे ना तो आपको उस दिन पता चलेगा कि मेरी मेहनत कितनी अच्छी थी। तो ध्यान से देखते हैं पहली प्रॉपर्टी। हमारे पास पहली प्रॉपर्टी आती है, वो तीन पार्ट किस किस तरह से आपको क्या करने हैं, इक्वल करने हैं, उस पर ध्यान दो। पहली प्रॉपर्टी आती है साइड एंगल साइड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में प्यारी सी फॉर्म लिख देते हैं SAS, जिसको सास में बोल देते हैं, ठीक है ना, तो घबराना नहीं है। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ क्राइटेरिया यानी कि जो प्रॉपर्टी है, उसने कहा है कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल्स आर इक्वल टू द corresponding sides and the आपके पास इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। सर मेरे पल्ले नहीं कुछ पड़ा, अब ध्यान से सुनना। आप दो ट्रायंगल्स बनाओ, ये दो ट्रायंगल्स है जी आपके पास, ए है, बी है और सी है एक ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल्स आपने बना लिया कि सर एक ट्रायंगल्स है हमारे पास, कितना आपके पास, पी क्यू और आर। अब ये दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर सॉरी कॉन्ग्रुएंट बनने वाले हैं तो ये अपनी एक स्पेसिफिक कंडीशन फॉलो करेंगे। क्या, उसने कहा कि कोई सी दो साइड ले लो वो इक्वल दिख जाए। सपोज करो एक साइड ये इक्वल हो गई, एक साइड ये इक्वल होगी, और एक साइड ये इक्वल हो गई और एक साइड आपके पास ये इक्वल हो गई। अब उसने कहा है कि अगर ये इस तरह से फॉलो कर जाते हैं किसी पैटर्न को, और इनके बीच में जो एंगल है वो कौन है, दोनों साइड के बी, और इधर कौन है एंगल आपके पास आर, तो ये अगर इक्वल हो गया तो इसका मतलब बन जाएगा मेरे पास क्या, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो जैसे इसने प्रॉपर्टी अपनी फॉलो करी, दूसरे ट्रायंगल ने भी ऐसे ही फॉलो कर दी, तो इसका मतलब दोनों के दोनों एक जैसी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि सेम है, जैसा वो वैसा ही है, तो इसका मतलब तभी ये कंडीशन फॉलो होगी। तो पहली कंडीशन हमें मिल गई है कौन सी, SAS प्रॉपर्टी। अब हम सोचते हैं कि सर इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करें। ध्यान से सुन लेना, अगर आपके पास कभी उसने SAS की बात करी तो SAS प्रॉपर्टी का मतलब होता है पहले आपको पहली साइड दिखानी है कौन सी इक्वल है, फिर आपको दूसरी साइड दूसरा एंगल दिखाना है क्योंकि एंगल तो बीच में है ना, और फिर दोबारा से फिर आपको साइड दिखानी है। तो देखो दोनों साइड के बीच में कौन रहा, एंगल रहा। तो लिखने का जो हमारा वे ऑफ होना चाहिए वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसे प्रॉपर्टी पहले साइड बोली तो साइड लिखो, फिर दूसरा एंगल बोला एंगल लिखो, फिर साइड लिखो। उसको टीचर को पता चलना चाहिए आप एक प्रॉपर मैनर में लिख रहे हो। कुछ बच्चे क्या है पहले एंगल लिख दिया फिर दो साइड लिख दी, अरे ऐसे कोई नंबर नहीं मिलेंगे। ध्यान रखना, टीचर अगर नंबर देते हैं तो आपके टीचर बहुत अच्छे हैं कि आपकी मजबूरी को समझ रहे हैं कि आपने कुछ सीखा नहीं है, चलो यहाँ पे नंबर दे दे। लेकिन मैं गारंटेड कह रहा हूँ कि अगर आपने SAS प्रॉपर्टी लगाई तो पहले साइड फिर एंगल और फिर साइड, इस तरह से पैटर्न को फॉलो करना है, आपको ध्यान रखना है। कैसे करना है एक क्वेश्चन पे देखते हैं जरा। चलो जी, एक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन आया, ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसने कहा है कि इन द गिवन फिगर, हमारे पास एक फिगर है, प्रूव दैट AC इक्वल्स टू कितना है भैया आपके पास, BD है, यानी कि AC इक्वल्स टू BD है। और उसने कहा है कि ये हमारे पास इस तरह से आपको क्या दे रखा है भाई, गिवन दे रखा है। तो सबसे पहले अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं, तो सॉल्यूशन की बात करें तो ध्यान से सुनो, हमें उसने क्या दिया, क्या दिया उसने हमको, उसने हमको कहा कि भाई क्या, कि AP इक्वल्स टू किसके है जी, BP के है। अब ध्यान से सुनो, ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होगा। अब आप कहोगे सर क्यों होगा, क्योंकि भाई आप लाइन साइड एंगल्स में पढ़ के आए हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है तो उसके आमने सामने वाले एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ से सिंपल बोलेंगे कि इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल है हमारे पास, APC एंड ट्रायंगल BACP एंड BPD वी हैव। अब ध्यान से सुनना, आपके पास क्या प्रॉपर फॉलो पैटर्न करना है। आप कहेंगे कि AP इक्वल्स टू कितना है आपके पास, BP है। बात समझ में आई या नहीं आई, पर उसने कहा ना कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, और एंगल कौन सा है आपके पास, की एंगल APC इक्वल्स टू एंगल BPD, ठीक है जी। अब ये क्यों है भाई आपके पास, इसके बारे में बताओ, ये तो गिवन है जी, क्या है ये, गिवन है। और ये क्या है भाई आपके पास, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये तो दोनों आपस में इक्वल होने वाले हैं क्योंकि भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब दूसरी बात सुनो, इस ट्रायंगल की बात करें तो CP इक्वल्स टू किसके है, DP के है। तो CP इक्वल्स टू किसके हो जाएगी भाई, मेरे पास DP के हो जाएगी। ये भी मेरे पास क्या है जी, गिवन है। और आपके पास ध्यान से सुनो, ये पहले वाली क्या है, साइड आई, दूसरे वाला क्या आया भाई आपके पास, ये सेकंड पे एंगल, और तीसरे वाले पे कौन आई, साइड आई। अब ध्यान से सुनो, एक ऊपर ट्रायंगल बना हुआ, एक नीचे ट्रायंगल बना हुआ। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं जैसे बोल रहा हूँ उस चीज को समझो। BP किसके इक्वल हुई, DP के।
तो यानी कि ये साइड इसके इक्वल हुई और इसके बीच में देखो ये दो साइड इक्वल है, इधर ये दो साइड इक्वल है, इनके बीच में एंगल एक ही आया और एक ही आया, ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए। तो इसका मतलब साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो इसका मतलब हमारे पास एक प्रॉपर्टी फॉलो करी, जो पैटर्न बनाया उसने, उसने चैन बनाई, क्या बनाई कि देयरफॉर हम यहाँ से बोलेंगे ट्रायंगल ए पी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी पी डी। अब आपकी बात समझ में आई, और ये समझ में आई तो हम यहाँ से लिख देंगे कि बाय SAS प्रॉपर्टी, SAS रूल। ये लो जी, हमारे पास क्या हुआ कि भाई हमारे पास एक ट्रायंगल आई जो कि कॉन्ग्रुएंट थी और किस प्रॉपर्टी से थी, SAS प्रॉपर्टी से थी। यहां पर आपको घबराना नहीं है। अब उसने जिस चीज के बारे में पूछा था AC इक्वल्स टू BD बताना है, तो AC की वैल्यू देखो कहां पर है, AC इक्वल्स टू ये रहा और BD इक्वल्स टू ये रहा। आपको पता है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हुआ, और करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हुआ तो हम यहाँ से बोल देंगे कितना भैया आपके पास कि AC इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, BD हो जाएगा। यही तो पूछ रहा है भाई वो, या DB या BD जो भी है आपके पास, ठीक है जी। अब इसको कैसे लिखेंगे कि बाय कौन से रूल से, CPCT। देखो हमने CPCT कब यूज करा, पहले ध्यान से सुनो, जब हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया उसके बाद ही CPCT लगती है भाई आपकी। तो ध्यान से रखना है, हर एक पर्टिकुलर रूल को देखना है, तब हमें जाके अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान रखना, आज आपको ट्रायंगल्स ऐसा करा दूंगा तुम खुद कहोगे कि हाँ सर मजा आ रहा है करने में। अब ध्यान से सुनना, अब हमारे पास आया कि सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास आई एंगल साइड एंगल्स। एंगल साइड एंगल्स का मतलब सर ASA प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब क्या होगा सर, दो एंगल्स होंगे उनके बीच की साइड होगी। तो हाँ सर ये भी समझ में आया, क्योंकि एक अगर प्रॉपर्टी हमें समझ में आ जाए ना तो बच्चों को ना पिछली सारी प्रॉपर्टी या अगली सारी प्रॉपर्टी के बारे में पता होता है। अच्छा ये काम हमने पहले में करा था, ये काम इसमें करना है, बस अब एंगल्स के बीच वाली साइड को देखना है। तो उसने क्या कहा, स्टेटमेंट देख लो एक बार कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल, यानी कि पहले ट्रायंगल के जो दो एंगल्स है उनके बीच की जो साइड है उसकी बात करी जा रही है, आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड अदर ट्रायंगल्स। अब ध्यान से सुनो भाई, दो ट्रायंगल्स बनाओ पहले तो, ये दो ट्रायंगल्स है जी A B और C, और एक ट्रायंगल्स आपने बनाया P Q R। अब उसने देखो साफ साफ बोल दिया कि भाई दो एंगल्स ले लो, कोई से भी दो एंगल्स ले लो। आपने दो एंगल लिए A और C, हमने कहा जी एक एंगल ये रहा और एक एंगल आपके पास ये रहा, इसके बीच में साइड कौन सी है, ये वाली, और इसके बीच में साइड कौन सी है, ये वाली। अगर ये इस तरह से पैटर्न फॉलो करते हैं तो इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से। आप कहोगे सर ये तो मजाकिया तौर पे कर रहे हो, एक बार जरा क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, साइड एंगल साइड तो पता चला, अब एंगल साइड एंगल कैसे प्रूव कर सकते हैं हम। अब ध्यान से सुनो जी, हमारे पास क्या है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, जो हमारे पास एक फिगर दे रखा है जी, उसने कहा कि AB इक्वल्स टू CD है। पहले मार्क कर लेना, ध्यान से सुनना, AB इक्वल्स टू CD है, यानी कि ये साइड आपकी इस साइड के इक्वल है, बात समझो। अब उसने आगे कहा कि एंड AB पैरेलल टू क्या है भाई, CD है। अगर पैरेलल होती तो इसका मतलब अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल हो गए, यहीं से समझो भाई। आपको पता है ट्रायंगल को करने के लिए कम से कम की बात करता हूँ 30 से 40% आपको लाइंस एंड एंगल्स यूज होता है, तो इसलिए आपको वहां पर भी उसको कवर करना है। तो यहां से ध्यान से सुन लो। अब अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं, पहले सॉल्यूशन की बात करें, दो पार्ट पूछ रहा है AOB DOC, AOB ऊपर वाला DOC नीचे वाला, इन दोनों को क्या करके दिखाओ, पहले आप कॉन्ग्रुएंट करके दिखाओ, और काम बाद की बात है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने किससे भाई, आपके, हम थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी बात कर लो भाई, ये एंगल आपके पास एक है, ये एंगल आपके पास दो है, ये एंगल आपके पास तीन है, और ये एंगल आपके पास चार है। बात समझ में आई, हमने कुछ एंगल्स के नाम दिए। अब हमारे पास क्या होता है कि हमें तो पता है ना कि भाई इस ट्रायंगल की बात करेगा, इस ट्रायंगल की बात करेगा, तो दोनों ट्रायंगल को लिख लो। हम यहां से लिखेंगे कि इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC भी है। अब थोड़ा ध्यान दो कि क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बात क्लियर हुई, क्यों, क्योंकि तो आमने सामने बैठ के भाई दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी, तो 4 इक्वल्स टू 3 एंगल हो गया, क्योंकि ये थे क्या आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ध्यान से सुनो, उसने कहा जी AB पैरेलल टू किसके, CD है, तो इसका मतलब यहां से देखो एक जेड बनेगा, जेड बनेगा तो एक दो के इक्वल हो जाएगा एंगल। हम यहां से क्या बोल देंगे कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल
टू। अब यहां से क्या लिखेंगे कि हम यहां से लिखेंगे कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है ना। तो हम यहां से लिखेंगे कि कॉमा, कि हम यहां लिखेंगे कि बाय अल्टरनेट एंगल्स। क्लियर हो गई बात, क्योंकि भाई ए बी इसने कहा कि सी डी के पैरेलल है, तो इसका मतलब ए एंगल अल्टरनेट एंगल मिला, तो इसलिए इक्वल हो गया। अब हमने कहा जी चलो ये बात भी सही हुई। भाई देखो 3 एंगल 1 एंगल, और इनके बराबर वाली जो साइड है वो कौन सी है भैया आपके पास, यही तो है ना। अरे हमें तो कौन सी करनी थी प्रॉपर्टी, एंगल साइड एंगल करनी थी, हमने गलती ले लिया भैया। तो हमें तो एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से लाना है, तो हम क्या करेंगे, बस इस वाले को थोड़ा सा रफ कर लेंगे, ठीक है ना। इसको हमें करना ही नहीं है, हमें तो क्या करना है, और थोड़ा सा यहाँ पर भी कवर कर लेंगे, इसकी जरूरत नहीं होगी हमें। हमें सिर्फ किसकी जरूरत होगी, इस वाले एंगल की, ये भी तो इक्वल ही है। ये कितना मान लो 3, और ये मान लो आपके पास 4। क्लियर है जी। अब ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास ये 1 इक्वल टू कितना था मेरे पास, आप ध्यान से सुनो, आप वहां पे मत जाओ कि हमने क्या लिखा। पहली लाइन ये थी आपकी, दूसरी पे बोल दिया कि भाई अगर मेरे पास, हमारे पास क्या है, एंगल साइड एंगल है, तो इसका मतलब एंगल 2 तो इक्वल हो गया ना एक के। तो इसका मतलब डी ए बी इक्वल टू किसके है जी मेरे पास, कि ए बी इक्वल टू कितना बनेगा, कि ए बी इक्वल टू सी डी बन जाएगा। ये क्या है भाई मेरे पास, ये तो गिवन है। गिवन क्यों है, क्योंकि उसने बोल दिया तो दिया कि ए बी इक्वल टू सी डी। अगर ए बी इक्वल टू सी डी है तो 3 किसके बराबर हो जाएगा, 4 की अल्टरनेट एंगल है। तो क्या लिखेंगे कि भाई हमारे पास की एंगल कितना आपके पास 3 इक्वल टू एंगल कितना बन जाएगा आपके पास 4, और यहाँ पे लिख देंगे कि ए बी पैरेलल टू सी डी, कॉमा कि बाय अल्टरनेट एंगल्स। बात क्लियर हो गई। अब ध्यान से सुनो किस किस तरह की कंडीशन बनी। ये क्या है एंगल, ये क्या है मेरे पास साइड, ये क्या है मेरे पास एंगल। तो ध्यान दो कि अगर एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी मेरे पास बनती है, तो हम यहां से बोल देंगे कि देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा भाई आपके पास, ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ओ सी। तो ये तो प्रूफ हो गया। कौन सी प्रॉपर्टीज है बताओ जरा मनी मन बताओ कि भाई सर हमने तो एंगल साइड एंगल लिया रूल। अब ये तो हो गया मेरे पास प्रूफ। अब उसने क्या कहा जी, एडी बताओ कि बीसी के बाइसेक्ट करिए। एडी एंड बीसी बाइसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। अगर ये है तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, ध्यान से सुनो। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि एओ, एओ क्या है भाई आपके पास, क्या यहां से लिख देंगे सेकंड पार्ट कि एओ इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई आपके पास, एओ इक्वल टू में डीओ एंड बीओ इक्वल टू में सीओ। बात समझ में आई। और बाय सीपी सीटी। बात समझ में आई है नहीं आई भाई, आ गई ना। ये दोनों पार्ट किससे बने, बाय सीपी सीटी बने। तो अब यहाँ से लिख देना कि एडी एंड बीसी बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ठीक है ना। ये हमारे पास क्वेश्चन है बस। अब आप कहोगे कि कैसे कैसे प्रूव हमें करना है, भाई सिंपल तरीका है, आपको देखना है कि किस तरह से हमें अरेंज करना है, अपना सब कुछ इसी में ही अरेंज करना है आपको, ठीक है ना। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है भाई आपके पास, एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड कोंग्रुएंट रूल जो बनता है, यानी कि प्रॉपर्टी है वो कैसे, भाई आपको पता है कि दो ट्रायंगल्स लो, ठीक है जी, दो ट्रायंगल्स लो ए बी सी हो गए, और एक ट्रायंगल्स आपके पास हो गया पी क्यू आर। बात समझना। अब वो कहता है कि अगर ये दो कॉन्ग्रुएंट हो, स्टेटमेंट पे चलते हैं। उसने कहा कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल्स एंड वन पेयर ऑफ उसने क्या कहा, वन पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड। उसने कहा कि नॉट द इंक्लूडेड, यानी कि इसके अंदर वाली इंक्लूड नहीं होनी चाहिए कि ये दो एंगल है तो इसके बीच वाली, अरे उससे अलग होनी चाहिए। तो उसने कहा कि आर इक्वल, जैसे सपोज करो आपने बी एंगल की बात करी और इधर ले लिया पी एंगल, इधर आपने ए एंगल की बात करी तो इधर भी हो गया आपके पास आर एंगल। अब ध्यान से सुनो, एंगल एंगल साइड, या तो ये साइड बन सकती है एंगल एंगल साइड, या ये साइड बन सकती है। तो इसका मतलब एंगल एंगल आपके पास, अगर इधर बात करूं तो क्या बननी चाहिए साइड, तो एंगल एंगल इधर क्या बन जाएगी फिर ये साइड। अब देखो कि किस तरह से डॉट वाले के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि एंगल इधर है आपके पास इसका इक्वल, और डैश वाले की साइड कोई सी भी हो सकती है। तो हमें उससे नहीं देखना है कि कैसे बनी, हमें तो सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चलना है। देखो पिछले वाले में एंगल एंगल साइड लगी थी प्रॉपर्टी, वहां से भी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाती, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि मान लो कोई ट्रायंगल्स आपके पास एंगल एंगल से नहीं हो रहा, वहां पे ऐसा भी हो सकता है कि एंगल एंगल से भी हो जाए, एंगल साइड एंगल से भी हो जाए, तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई सी प्रॉपर्टी लगाओ, ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन देखते हैं।
देखो जी आपके पास जो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन आता है, कैसे प्रूव कर सकते हैं कि हम एंगल साइड कैसे अप्लाई करें। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन है उसने कहा कि एक मेरे पास फिगर है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी है इफ BM एंड CN आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B एंड C रेस्पेक्टिवली। उसने कहा कि ऑन AD एंड DAD प्रोड्यूस टू कितना करा भैया आपके पास, आपने प्रोड्यूस किया किसको, AD को प्रोड्यूस किया, ठीक है जी। देन प्रूव दैट, ये प्रूव करो कि BM इक्वल्स टू CN है। तो अगर भाई BM इक्वल्स टू CN है तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, आपके पास आता है क्वेश्चन। अब आपको जो प्रूव करना है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखो कि वी हैव, अब पहले थोड़ा सा इधर आओ, आप ध्यान से देखो कौन कौन सी बात कर रहा है भाई, वो BM इक्वल्स टू CN। BM तो ये रहा भाई आपके पास BM और ये रहा CN, तो इसका मतलब एक तो ट्रायंगल ये लो जो मैंने येलो बना दी, ठीक है, और एक ट्रायंगल ले लो, कौन सी, मैं दूसरे कलर से फिल कर देता हूँ भाई, एक ट्रायंगल ले लो ये वाली, क्लियर होगी जी बात। इसी की बात कर रहा है, ऊपर वाला पार्ट तो मेरे लिए कुछ फायदेमंद है ही नहीं। आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर इस एंगल की बात करें, ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया दोनों के लिए, और ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये 90 भी है और 90 है, तो इसका मतलब एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। तो इसमें तो साफ साफ दिख गया, प्रॉपर्टी लग गई मेरे पास, कौन सी, ये। तो अब यहां से लिखेंगे कि इन ट्रायंगल कौन सी है भाई आपके पास, BMD एंड ट्रायंगल कौन सा है भाई आपके पास, ये तो हुआ BMD, वो लिखो कितना आपके पास, CND वी हैव। अब आपके पास क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखो जी आपके पास है कि एंगल BMD इक्वल्स टू में एंगल CND, क्या लिख सकते हैं, ईच 90। क्या दोनों 90 एंगल है या नहीं है, बिल्कुल है जी। अब आपको पता है कि D एंगल तो D के इक्वल हो गया, तो इसका मतलब हम लिखेंगे कि एंगल BDM इक्वल्स टू में एंगल, देखो BDM का मतलब हो गया BDM इस वाले एंगल की, तो CDN, तो CDN हम क्या लिखेंगे इसको, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्लियर होगी जी बात, चलो यहां तक बात समझ में आई। आगे उसने कहा है कि BM इक्वल्स टू CD है, तो इसका मतलब उसने कहा है कि कितना भाई आपके पास, कि BD इक्वल्स टू CD है। ये हमें क्या है कि गिवन है, और गिवन कहां से है, गिवन उसने बोल तो दिया कि भाई आपके पास, उसने बोल तो दिया D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, और BC का मिड पॉइंट है, तो ये मिड पॉइंट बना तो हाफ में डिवाइड हुआ, तो BD इक्वल्स टू कितना बन गया, CD बन गया, ठीक है। तो अगर ये आया तो ध्यान से देखो, पहले वाला क्या है जी, एंगल है, दूसरे वाला क्या है जी मेरे पास, एंगल है, और तीसरी क्या बनी मेरे पास, यहाँ पर साइड बनी, तो देयरफॉर ट्रायंगल कौन से वाली भाई आपके पास, कि BMD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CND, ठीक है जी। अगर ये आपके पास कॉन्ग्रुएंट रहा तो इसका मतलब हम इसको लिख देंगे कि बाय CPCT से, किससे लिखेंगे, बाय, अरे CPCT कहां से आ जाएगी, बाय, कौन से रूल से चलेगा भाई आपके पास, कि बाय, हमारे पास आया एंगल एंगल साइड रूल। अब हमें क्या दिखाना है भाई, प्रूफ क्या करना है कि BM इक्वल्स टू CN दिखाना है। तो यहां से देखो कि BM की वैल्यू CN के इक्वल तो ऑलरेडी है, तो यहां से हम लिखेंगे कि BM इक्वल्स टू में CN और बाय CPCT। अब लगेगा ना CPCT भाई, और ये हमारे प्रॉपर्टी प्रूफ, यही तो हमसे पूछ रहा था कि हेंस प्रूफ हमें ये करना था, तो यही क्वेश्चन है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। देखो आज आपको सारी प्रॉपर्टी एक एक एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ, आपको पता है कि कैसे हमें फॉलो करके चलनी है। अगली जो प्रॉपर्टी आती है वो होती है साइड साइड साइड, यानी कि साइड साइड साइड, SSS, यानी कि SSS प्रॉपर्टी का मतलब अगर तीनों साइड इक्वल हो जाए तो हमारा काम चल सकता है, बिल्कुल चलेगा भाई। अब ध्यान से सुनो, उसने कहा कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if the three sides of one triangles are equal to the corresponding three side of the another, यानी कि अदर ट्रायंगल। आपके पास ये एक ट्रायंगल है जी A B और C, दूसरा ट्रायंगल है आपके पास P Q R। उसने कहा जी ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और ये साइड इसके इक्वल है। तो अब आप कहोगे कि हाँ BC इक्वल्स टू कितना है, PQ है, AB इक्वल्स टू QR है, और AC इक्वल्स टू PR है। तो इसका मतलब हमारे पास दिमाग में आएगा कि अगर तीनों साइड इक्वल है ना, तो पक्का ये क्या होगी, हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होगी। अब क्वेश्चन पे अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, हम सोचते हैं कि भाई क्वेश्चन को कैसे करा जाए। अब हमारे पास अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, देखो क्वेश्चन अगर हमारे पास है
तो हम उससे बहुत अच्छे से बहुत क्लियरली हम समझ सकते हैं कि हाँ ये हम प्रॉपर्टी यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो चलो देखो ध्यान से, उसने कहा कि गिवन अ ट्रायंगल ए बी डी यानी कि पूरा ए बी डी एक ट्रायंगल है। उसने कहा कि इन विच ए बी इक्वल्स टू किसके है भाई, आपके पास एडी के है, यानी कि ये जो साइड है आपके पास, ये वाली जो साइड है ये इसके इक्वल है, ठीक है जी, ये जो साइड है ये इसके इक्वल है। अब उसने आगे कहा है कि प्रूव दैट कि ट्रायंगल एबीसी कांग्रुएंट टू ट्रायंगल्स एडीसी, तो ये प्रूफ करना है। तो हम यहां से लिखेंगे कि इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एडीसी, देखो डीसी हर जगह मिलता है भाई आपको, एबीसी एंड एडीसी वी हैव। अब ध्यान से देखा जाए तो मेरे पास जो चीज उसने गिवन दी है पहले उस पर बात करो कि ए बी इक्वल्स टू मेरे पास कितना आया भैया, आपके पास एडी है, ये तो हमें पहले ही ऑलरेडी गिवन दे रखा है, तो ये मिल गया मुझको कितना गिवन, क्योंकि कहा ना ए बी इक्वल्स टू एडी है। एंड हमारे पास नेक्स्ट बोल दिया उसने कितना, कि भाई आपके पास एसी जो है बाइसेक्ट हो रही है बीडी से, तो बीडी क्या है एसी से बाइसेक्ट हो रही है, तो इसका मतलब बीसी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास सीडी हो जाएगा, ये भी क्या है मेरे पास ये गिवन है, ठीक है ना, स्टेटमेंट लिख लेना एसी बाइसेक्ट बीडी, ठीक है जी। एंड अगर लास्ट में देखा जाए तो AC इक्वल्स टू कितना है जी, मेरे पास AC है और ये क्या है मेरे पास कॉमन है, क्या है जी कॉमन है। अब थोड़ा ध्यान दो, ये भी साइड और ये भी साइड, तो अगर साइडें ही तीनों इक्वल हो चुकी तो इसका मतलब क्या बनेगी, वहां पर कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाएगी। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, कितना जी ADC। अब आपके पास ये ट्रायंगल बनी क्या भाई, कॉन्ग्रुएंट बनी, और बाय रूल कौन सा लग गया इसमें, बाय SSS रूल। ध्यान से सुन लेना भाई, कोई भी गड़बड़ नहीं करनी आप लोगों को, ठीक है ना। तो इसका मतलब ABC ADC के इक्वल है, प्रूफ करना था आपको, क्या यही ट्रायंगल करना था, तो हमारे पास देखो बना या नहीं बना। अगर ये क्लियर हुआ तो बहुत अच्छी बात है भाई, आपने इस टाइम 4 कंडीशन आपने क्या की, अच्छे से कवर की। अब ये 4 कंडीशन आपको जो हेल्प करने वाली है ना भैया आपके पास किसमें किसमें ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने में। अब हमारे पास आती है लास्ट, जिसमें बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, क्या RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। भाई RHS का मतलब राइट हैंड साइड नहीं है, यहाँ पर राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। तो सर हाइपोटेन्यूस तो हमेशा राइट एंगल में आएगी, बिल्कुल पक्की बात है भाई, जहां पर राइट एंगल होगा अगर उसके सामने वाली साइड और कोई अदर साइड दोनों में से बची हुई अगर इक्वल होती है तो वहां पे राइट RHS यानी कि राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ये देखो ध्यान से, ये जो सॉरी ये जो इसकी फुल फॉर्म है इस पे ध्यान रखना, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ठीक है जी। अब इसको RHS बोला गया, उसने क्या कहा, इस स्टेटमेंट है छोटा सा, उस पे ध्यान दो, फिर आगे चलते हैं अपना क्वेश्चन पे ही सही कवर करेंगे। उसने कहा कि टू राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if they hypotenuse and one side of one triangles and respectively equal to the hypotenuse and one side of the other triangles। आपको पता है 90 तो इक्वल होना ही होना है भाई राइट एंगल में, तो उसके हाइपोटेनियस और एक साइड इक्वल हो जाए तो वहां पर RHS आपकी लग सकती है। क्लियर हुई बात, चलो जी। अब हमारे पास क्या होता है कि भाई आपके पास दो राइट एंगल्स ही है A B और C, और एक मेरे पास राइट एंगल्स ये रहा, ठीक है ना, P Q R। आपको पता है 90 तो यहाँ बैठे भाई दोनों के। अब ये बताओ क्या 90 को भी 90 बताना पड़ेगा क्या दोनों के लिए, अरे जहां पे राइट एंगल मिल गया तो दोनों इक्वल है, और दोनों इक्वल है तो इसके सामने वाली जो साइड होती है यही हाइपोटेनियस होती है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस होती है, तो इसका मतलब 90 डिग्री के जो सामने है वो इक्वल होनी चाहिए पक्का। क्लियर है, पहले तो एंगल दिखाना है, फिर एच का मतलब हाइपोटेनियस दिखानी है, फिर चाहे तो ये वाली साइड और चाहे ये वाली साइड, इन दोनों में से किसी के भी इक्वल एक हो जाए तो मेरी RHS लगेगी। ध्यान रखना कोई सी भी हो जाए, ठीक है ना। कैसे होगी अब ध्यान से सुनो, एक क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज करो ये क्वेश्चन आ गया जी मेरे पास। उसने कहा कि इन द फॉलोइंग फिगर्स AB इक्वल्स टू PQ है, तो पहले जो जो चीज दी है पहले उसको इन्फॉर्म कवर कर लो। कितना कहा है कि AB इक्वल्स टू किसके है भाई, मेरे पास PQ के है, तो हमने इस पे क्या कर दिया, मार्क कर दिया कि ये दोनों इक्वल है। अब उसने आगे बोल दिया कि AC इक्वल्स टू PR है, AC कहाँ है जी मेरे पास, AC इक्वल्स टू किसके है, PR के हैं, और उसने कहा कि एंड AM इक्वल्स टू PN है, तो AM तो ये रहा भाई और PM मेरे पास ये रहा, और आगे कहता है कि प्रूफ करके दिखाओ ट्रायंगल ABC, यानी कि ABC ये पूरा
और ये पूरा आपका क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। भाई फंस गए हम तो, ये तो कैसे करें भाई, क्या प्रॉपर्टी लगाएं, हमें पता ही नहीं। लेकिन ध्यान से सुनो, इसका एक बेसिक तरीका है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले इस वाली साइड से चलते हैं, इसको लेके, ठीक है जी, राइट एंगल है। अब हमें तो पता है कि भाई देखो 90 इधर भी है इधर भी है, तो इसका मतलब एक पहले ये वाला ट्रायंगल उठाओ इधर का, एक ये उठाओ। इसमें देखो 90 के सामने दोनों हाइपोटेन्यूस इक्वल और एक साइड मिल गई, तो ये तो कॉन्ग्रुएंट हुए। अब कॉन्ग्रुएंट हुए तो हम यहाँ से सीधा बोल देंगे कि ये वाले एंगल आपकी क्या है, इक्वल है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि भाई जैसे ही चलेंगे आगे की साइड, हम दूसरी वाले एंगल को इक्वल दिखा देंगे। या हम कह सकते हैं कि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो साइड 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 भी लग जाएगी। तो आपको देखना है आप कौन सी कंडीशन जाए। हमें पता है कि अगर हम साइड साइड से चले तो हमारा काम हो सकता है। ध्यान से सुने कि एन ट्रायंगल कौन सी है भाई, ए एम बी। एन ट्रायंगल कितना है आपके पास, पी एन, कितना है, पी एन क्यू, ठीक है जी, वी है, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं इस पूरे की बात करूं तो मैं यहां से बोलूंगा कि एंगल ए एम बी इक्वल्स टू में एंगल पी एन सी, पी एन क्यू, क्या कहेंगे कि ईच 90, भाई दोनों 90 है, बताएंगे थोड़ा ही। अब इस एम के सामने वाली साइड ए बी है, और उस 90 डिग्री के एंगल के साथ कितने, कौन सी है साइड भाई, आपके पास पी क्यू है। ये तो मेरे पास ऑलरेडी क्या है जी, गिवन है, यही तो बोल रखा था ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, तो हमने इसकी हेल्प ली। अब आप ध्यान से सुनो, उसने कहा कि ए एम के इक्वल है, ए एम पी एम के इक्वल है, तो ए एम इक्वल्स टू में पी एम, और ये भी क्या है जी मेरे पास गिवन है। अगर ये गिवन है तो इसका मतलब है, यहाँ से लिखेंगे क्या कौन सी प्रॉपर्टी लगी, राइट एंगल, हाइपोटेनियस, और एक देखो साइड, तो आरएचएस लगी, तो देयरफॉर हम यहाँ से बोलेंगे ट्रायंगल ए एम बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कितना आपके पास, पी एन क्यू, ठीक है जी। अब ये किसके इक्वल हुआ, कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ वो बताओ, कि बाय कौन सी हुआ, आरएचएस रूल, ठीक है। अब ये आरएचएस रूल लगा तो सीपीसीटी से अगर देखा जाए तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं जी, कि बी एम इक्वल टू में कितना बन जाएगा आपके पास, क्यू एन, इक्वेशन नंबर 1 बाय सीपीसीटी, ठीक है जी, हो गई बात। फिर यहां से लिखेंगे कि अगेन हम किस ट्रायंगल में चलते हैं भाई, आपके पास ये इसको ऐसे तो कि हम यहां से लिखेंगे कितना, कि एन ट्रायंगल कौन सा है आपके पास, ए एम सी, कितना, ए एम सी, एन ट्रायंगल कौन सा है भाई आपके पास, पी एन क्यू, पी एन आर, सॉरी कितना है, पी एन आर वी है। अब ध्यान से सुनो, इस ट्रायंगल की बात करी और इस ट्रायंगल की बात करी, तो इसका मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स में फिर एक कंडीशन आई कि ट्रायंगल कौन सा, ए एम सी इक्वल्स टू में एंगल ए सॉरी पी पी एन आर क्या होता है, ईच 90, क्या दोनों 90 है, नहीं है, पहले तो ये बताओ, बिल्कुल है जी। अब ध्यान से सुनो, इस 90 को अगर इधर 90 है तो भाई इधर भी तो 90 है ये वाला, और इसके सामने वाली साइड और इसके सामने वाली साइड दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये बन गया ए सी इक्वल टू में कितना बन जाएगा भाई आपके पास, पी आर, और जो कि हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, ए सी इक्वल टू में पी आर, देख रहे हो, तो ये बन गया आपके पास क्या, गिवन, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बिल्कुल जरा सा दिमाग, कौन सी साइड, ए एम इक्वल टू में कितना, पी एन, ठीक है ना, और ये भी क्या है भाई मेरे पास कॉमन है। अगर ये कॉमन हो गई ना, तो सबसे पहले एक बात ध्यान से सुन लो, अगर मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अरेंज कर लूं भाई, कर लूं मैं अरेंज, एक मिनट, क्योंकि हमें अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी चलना होगा ना, ठीक है। क्या दिख रहा है आप लोगों को भाई, यहीं पर ही हमें क्या करना है जी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमारे पास इतना है, तो हम यहाँ से बोल देंगे कि देयरफॉर, क्या भाई मेरे पास, कि देयरफॉर अगर ये देखा जाए तो आर, ये कौन है आपके पास, एच, और ये कौन है आपके पास एस,
तो आर एच एस यहाँ भी लगी, तो हम यहाँ से बोल देंगे कि ट्रायंगल कौन सा भाई आपके पास ए एम सी कॉन्ग्रेंट टू कितना हो जाएगा ट्रायंगल पी एन आर। ठीक है जी, तो इसकी कंडीशन को देखते हुए तो हम क्या बोल देंगे कि बाय कितना बनेगा भाई आपके पास कि बाय आर एच एस। क्लियर होगी भाई रूल, ये बन गया जी हमारे पास कॉन्ग्रेंट। तो अगर सीपीसीटी तो यहाँ पर भी यूज हो सकती है, हम क्या बोल सकते हैं कि सीएम इक्वल्स टू सॉरी एमसी इक्वल्स टू एनआर। तो एमसी इक्वल्स टू में एनआर, ये क्या हुआ भाई आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बाय सीपीसीटी। मेरा काम यहाँ तक था लेके आने के लिए, तो हमने बहुत अच्छा कवर किया अभी तक। ठीक है ना, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे ध्यान से सुनो, हम यहाँ लिखेंगे कि एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कि बी एम प्लस के एम सी इक्वल्स टू में कितना बनेगा क्यू एन प्लस के एन आर। अगर हम बी एम प्लस एम सी करेंगे तो टोटल बन गई मेरे पास कि बी सी, और इक्वल्स टू में क्यू एन और प्लस के एन आर करेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास क्यू आर। ठीक है जी, और यही हमें साइड चाहिए थी। अब ध्यान से सुनना, अब हमें कोरेंट दिखाना है कि एबीसी और आपके पास पी क्यू आर। तो हम यहां से लिखेंगे कि इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है ना, पी क्यू आर की बात करी कि वी हैव। ठीक है जी, अब आप ध्यान से सुनना, अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो ए बी इक्वल्स टू कितना है जी मेरे पास, कितना है पी क्यू है। ठीक है ना, ये क्या है जी मेरे पास गिवन है। इसके बाद अगर मैं कहूं कि बी सी इक्वल्स टू में कितना हो गया आपके पास क्यू आर के इक्वल हुआ, ये क्या है प्रूव अबव, कराना भी, ये इक्वेशन नंबर 3 में कर दिया। अब आपके पास दूसरी साइड कौन सी है एसी, और AC इक्वल्स टू कितना है भाई आपके पास पी आर है, और ये क्या है मेरे पास, ये तो ऑलरेडी गिवन थी मेरे पास क्वेश्चन में। तो ये बन गया एस एस और एस। तो इसमें आपको पता चला कि देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सी पी क्यू आर। ठीक है जी, और कौन से रूल से हुई आप वो बता सकते हैं कि बाय एस 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 रूल। अब इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि मेरे पास 5 कंडीशंस होती थी किसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, उन पांचों को हमने बहुत क्लियर से समझा। अब आपको समझना है कि हर एक छोटी छोटी बात किस तरह से हमें लेके चलनी है। ठीक है ना, अब ध्यान से 1 मिनट रुक जाना, शायद कैमरे में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, 1 मिनट। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो। ठीक है जी, अब आपको पता चल गया होगा कि आर कहाँ है मेरे पास, ये पूरा डायग्राम है आपके पास, क्लियर होगी बात। अब ध्यान से सुनना, हर एक कंडीशन को आराम से क्लियर होकर समझना है, फिर जाके आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या होता है भाई आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ थ्योरम्स जिनको आपको अच्छे से कवर करना है भाई, याद रखनी है, क्योंकि ये आपको हेल्प करने वाली है क्वेश्चंस में। ध्यान रखना है क्या थ्योरम्स है हमारे पास। पहली थ्योरम है हमारे पास, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इक्वल। यानी कि उसने बोल दिया कि भाई एंगल इक्वल होंगे अगर किसी अपोजिट साइड इक्वल हो। जैसे सपोज करो मेरे पास एक ये ट्रायंगल है ए बी और सी, आपने बोल दिया ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसका मतलब बी एंगल सी एंगल के इक्वल हो जाएगा। इतनी बात उसने बोली, क्योंकि एंगल पहले लिखता है तो एंगल इक्वल है। ठीक है ना, साइड पहले लिखेगा तो साइड इक्वल हुई। ठीक है ना, आगे उसने बोला है आपको कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो यानी कि उसने अब उल्टी बात बोल दी इसको, यानी कि क्या किया कि ए बी और सी, उसने कहा कि ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इसके सामने वाली साइड ये, इसके सामने वाली साइड ये, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। बस इतनी सी थ्योरम्स हैं। फिर इसके बाद कुछ आपको याद रखना है कि रिमेंबर आपके पास क्या आता है भाई, आपके पास पहला आता है आपके पास इन एन आइसोसेलिस और इक्विलेटरल ट्रायंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर द बेस। यानी कि आपका क्या होता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल पर अगर आपने परपेंडिकुलर डाला तो बेस आपके हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगी। यही काम किसमें होता है भाई आपके पास, आइसोसेलिस ट्रायंगल में भी होता है, इक्विलेटरल में भी होता है। सेकंड प्रॉपर्टी कहते हैं इन आइसोसेलिस ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर मीडियन ऑफ ऑल
सेम लाइंस, बस बात खत्म। यही दो चीज थी, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन में आता रहेगा, आपको पता चलता रहेगा कि हाँ ये हमारे पास इस तरह से हमें इन्वॉल्व करके चलना है। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको, हर एक प्रॉपर्टी को अच्छे से कवर करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन जिस टाइम करेंगे हमें इन प्रॉपर्टीज का ही यूज करना है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आता है भाई आपके पास बूम, बहुत बड़ा सरप्राइज है आपके लिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है आपके पास? देखो एनसीईआरटी तो आपको बहुत इजी लगती है, अब आपको देखने की कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जिसमें आपको लगे कि हाँ हम क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत इजीली हमसे क्वेश्चन हो रहे हैं। ध्यान रखना मेरे पास 5 अलग क्वेश्चन है, 5 अलग है, तो इसका मतलब ध्यान रखना 5 आप करेंगे, 5 मैं करूंगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आप कैसे भी करें सोल्यूशन करें, ठीक है ना, क्योंकि मैंने जितना भी आपको अब तक समझाया है ना उसको फोकस करते हुए आपको ये सब कुछ करना है। चलो देखते हैं। उसने कहा कि इन द एडजॉइनिंग फिगर एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ए PM is a line segment and E is the midpoint of BC। चलो जी, इतनी बात इंफॉर्मेशन दी, प्रूव करने आपको ये जो चीज पहले बोली उसको ध्यान से सुनो। ये पैरेललोग्राम है जी हमारे पास, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब इसकी सारी अपोजिट साइड्स इक्वल हो चुकी, ठीक है। और इक्वल हो चुकी तो उसने सबसे पहले कहा कि DCE, तो DCE आपका एंगल किसके? MBE, तो इसका मतलब ये दोनों पहले आप क्या दिखाए? कॉन्ग्रुएंट दिखाए। तो कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो हम यहां से लिखेंगे कि सॉल्यूशन कितना भैया आपके पास, हम यहां लिखते हैं सॉल्यूशन कि इन ट्रायंगल कौन सी है भैया आपके पास? DCE एंड ट्रायंगल MBE, ठीक है जी। अगर ये है आप इसको यहां से ले, नहीं तो मैं थोड़ा सा इशू पड़ जाएगा भाई। हम यहां से लिखेंगे कि सॉल्यूशन में कि इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल है जी मेरे पास? DCE एंड ट्रायंगल MBE वी हैव, ठीक है। अब हमारे पास ये जो ट्रायंगल है, तो दोनों ट्रायंगल्स की बात करें तो हमें बहुत कुछ दिख रहा है भाई। क्या दिख रहा है? आपको पता है कि यहाँ पर आपके पास क्या है भाई? आपके पास ये पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम है तो हम कैसे चलेंगे? ध्यान से देखो, आपको पता है कि ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है, और पैरेलल है तो इसका मतलब ये जो एंगल है आपके पास, वन एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? मेरे पास 2 एंगल के इक्वल हो जाएगा। बाय रीजन आपको पता है कि अल्टरनेट एंगल्स हमारे पास है, क्योंकि पैरेलल लाइन से अगर मेरे पास है तो ये देखो ये क्या बना मेरे लिए? जेड बना, और जेड बना तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है? ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो दोनों आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब एंगल, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो, ये हो गया एंगल, फिर ये एंगल कौन सा है भैया आपके पास? 3, और ये हो गया मेरे पास 4। ये क्या है? अपोजिट एंगल है, एंगल एंगल साइड। तो क्या मैं इसको कॉन्ग्रुएंट से प्रूव कर सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमारे पास जब ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ होगी तो हम यहाँ से पहले ही लिख देंगे क्या कि एंगल कौन सा? 1 इक्वल्स टू में एंगल 2 हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों होगा? क्योंकि हम बोल देंगे कि CD पैरेलल टू AB, और पैरेलल टू अगर ये AB के है तो पूरी AM के भी तो इक्वल पैरेलल ही होनी है। तो आप यहां से समझो, ठीक है ना, कोमा, और हम क्या देंगे कि अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपको देना है। फिर इसके बाद आ जाता है आपके पास कि एंगल 3 इक्वल्स टू में एंगल 4, क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्योंकि भाई क्या है? दो लाइन इंटरसेक्ट करी थी आपस में, सामने सामने वाले एंगल इक्वल हुए। और साइड कौन सी है भैया आपके पास? उसने कहा कि साइड है मेरे पास कितनी? कि CE इक्वल्स टू में कितना है भैया आपके पास? BE है। ये तो हमें क्या दिया है? गिवन है। अगर ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है तो ये एंगल और ये साइड, तो इसका मतलब कि देयरफॉर कितना भैया आपके पास की ट्रायंगल DCE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MBE, ठीक है जी। ये दोनों आपस में क्या रहेगी भैया आपके पास? कॉन्ग्रुएंट रहेंगी ट्रायंगल्स, बाय कौन से रूल से? एंगल एंगल साइड रूल से। पढ़ा है ना आपने एंगल एंगल साइड रूल। तो अगर ये साइड इस तरह से प्रूफ हो चुकी तो इसका मतलब हम यहाँ से क्या बोलेंगे? अभी हमें क्या बताना है कि AM इक्वल्स टू BM है। AM कहाँ है भाई आपके पास? EM ये रहा, और BM आपके पास ये रहा। तो अभी बहुत दूर है, लेकिन हम क्या कहेंगे कि यहाँ से कि अगर मैं कहूँ कि DC इक्वल्स टू किसके है भैया आपके पास? BM के, बाय CPCB,
ठीक है, ये बात समझ में। भाई अगर मैं यहाँ से पूरे इस पूरे फिगर को देखो तो बी एम किसके इक्वल आई, सी एम के आई, कि यहाँ से देखो कि डी सी इक्वल टू कितना है, एम बी के है। तो इसका मतलब हमारे पास पहली प्रॉपर्टी से हमने ये निकाला, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हमें ध्यान से देखो, हमें दिखाना है कि ए एम इक्वल टू बी एम है। अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड पार्ट है जी मेरे पास की वी नो डेट। अब ध्यान से सुनो, हमें क्या लाना है, ए बी इक्वल टू बी एम है, यानी कि ए बी इक्वल टू बी एम है। तो हम ए बी इक्वल टू बी एम दिखाएं तो इसका मतलब हम यहाँ से लिखेंगे कि वी नो डेट की डी सी इक्वल टू कितना होगा, आपके पास ए बी होगा। और ये कैसे हो जाएगा कि हम यहाँ से लिख देंगे कि साइड ऑफ, अपोजिट साइड ऑफ, क्या लिखेंगे कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर होगी। और आपको पता है कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। अगर ध्यान से देखो, डीसी जो है बीएम के इक्वल है, डीसी जो है सी एम सॉरी ए बी के इक्वल है, तो दोनों का कंपैरिजन करो तो डीसी डीसी दोनों यहाँ पे कौन इक्वल है, तो इसका मतलब बीएम की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ए बी के इक्वल हो जाएगी। तो हमारे पास जितना भी आया कंक्लूजन, एक तो हमें ये सोल्व करना था, तो ये भी सोल्व हो गया। अब हमारे पास क्या आता है, पहले उस पर ध्यान दो। अब हमें बोला जाता है कि भाई थर्ड पार्ट ए एम इक्वल टू 2 सी डी डी सी दिखाओ। तो हम यहाँ से लिखेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट को कोई घबराना नहीं है कि हम यहाँ लिखेंगे कि ए बी इक्वल टू या ए एम इक्वल टू लिखो पूरा पूरा कि ए एम इक्वल टू कितना होता है भाई आपके पास, ए एम इक्वल टू हो जाएगा ए बी प्लस के बी एम। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। अगर ए बी इक्वल टू है मेरे पास, सॉरी ए एम पूरा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी एम। और अभी हमने कहा है कि बी एम इक्वल टू कितना है, ए बी है। तो ये दोनों के दोनों किसके इक्वल है, सी डी यानी कि डी सी के इक्वल है। तो डी सी के इक्वल है तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि ए एम, देखो ए बी पर ए बी के इक्वल कितना है भाई मेरे पास, ए बी के इक्वल डी सी है तो डी सी लिखो, प्लस बी एम के इक्वल कितना है, डी सी है तो डी सी लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं। ये बन जाएगा ए एम इक्वल टू में 2DC। और आपको शायद यही प्रूव करना था। ये थर्ड पार्ट हो गया भाई, सिंपल क्वेश्चन है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखो 2DC आ गया या नहीं आ गया। तो ये सारे सिंपल क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो आपको ही देखना है कि कंडीशन किस पर्पज से लगनी है, किस तरह से हम अपने क्वेश्चन को लेके चलते हैं। हमारा जो करने का क्वेश्चन का पैटर्न है वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, अच्छे से कवर करके चलें। ठीक है जी, ध्यान से देखो। इन द गिवन फिगर D and E are the point on the base BC of triangle ABC such that BD equals to आपके पास CE है, AD equals to AE है और एंगल D equals to DADE equals to AED है। तो अब ध्यान से सुनो, जो जो साइड है ना उनको इक्वल कर लो। भाई ये दो साइड इक्वल थे तो आपने कर लिया और ये एंगल इक्वल है। अब ध्यान से सुनो, अगर ये एंगल इक्वल है ना तो थोड़ा सा हम इनको मार्क कर लेते हैं इस तरह से। ये ग्रीन से मैंने किया, ये एंगल बन गया, ये एंगल इक्वल है और ये वाला एंगल इक्वल है। ठीक है जी। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब हमारे पास क्या है भाई, उस चीज पे ध्यान दो। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ADB यानी कि ये वाला ट्रायंगल इधर वाला और AEC इधर वाला ट्रायंगल क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए। और आपको पता है कि साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से ही हो सकता है। आपको पता है कि अगर ये इक्वल है, ये दोनों इक्वल है तो 90 यहाँ पे लीनियर पेयर लगा के और यहाँ पे लीनियर पेयर लगा के मेरा काम बच सकता है। तो पहले हम इसी को ही सोल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन लेंगे कि वी नो डेट कि इक्वल एंगल है कौन भाई आपके पास, ADE इक्वल्स टू एंगल AED। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। ठीक है ना। अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि अगर मेरे पास इस एंगल को 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, तो हम थोड़ा दिमाग लगाए कि एंगल 1 प्लस के 2 तो हम यहां से कैसे लिख सकते हैं, तो इसको कैसे लिखते हैं कि डी वाला एंगल कितना है मेरे पास, 1 है और इक्वल टू में एंगल 2 है। तो यही तो है ना, हमने इसको 1 और 2 मान लिया और हम यहाँ से लिखेंगे कि देयरफॉर कि एंगल 1 प्लस के एंगल 3 सॉरी एंगल 4 इक्वल्स टू में हो जाएगा एंगल कितना भाई आपके पास, 2 प्लस के एंगल 3। और ये लिखा जाएगा कि बाय लीनियर पेयर एक्सियोम्स। क्योंकि भाई इन दोनों का सम और इन दोनों का सम आपस में इक्वल था, तो हमने कहा कि एक एंगल 2 के इक्वल है, तो एंगल 1 प्लस के एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस के एंगल 3।
हमने रिप्लेस कर दिया 2 की पोजीशन पे 1 थी, ये कैंसिल हुआ तो एंगल 4 इक्वल टू कितना बना, एंगल 3 बना। इस पे थोड़ा सा फोकस रखना है बस, ठीक है ना। तो यानी कि एंगल 4 इक्वल टू किसके हो गया, एंगल 3 के हो गया। तो हम यहाँ से फिर एकदम कंडीशन लगाएंगे अपनी कि इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा है, ए डी बी इक्वल सॉरी एंड ट्रायंगल कौन सा है भैया आपके पास, ए ई सी वी हैव। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, अगर मैं बात करूं किसकी, कंडीशन की, अब इसको हटा दो बस आप, ये हट गया जी। थोड़ा सा आपको यहाँ पे जो है कि जो कंजस्टेड हो रहा था ना, अब आप उस पर ध्यान दें जो हमें चाहिए, ठीक है ना। अब ये यानी कि मेरे पास अब तक की बात करी जाए तो ये एंगल 4 ये एंगल 3 के इक्वल हो गया, तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी लग सकती है, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी लग सकती है। तो इसका मतलब हम यहाँ से क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि हमारे पास की बी डी इक्वल टू में कितना है आपके पास, सीई है, और ये क्या है मेरे पास गिवन है, और एंगल 4 इक्वल टू में कितना है, एंगल 3 है। हम यहां से लिखेंगे कि प्रूव अब थोड़ा सा और चले तो ये साइड जो है हमारे पास एडी इक्वल टू में कितना है जी, मेरे पास एई है, और ये क्या है भाई मेरे पास, ये भी गिवन है। ये क्या हुई आपके पास साइड, ये क्या हुआ एंगल, और ये क्या हुई मेरे पास साइड। तो हम थोड़ी सी बात करेंगे कि देयरफॉर ट्रायंगल एडीबी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा है जी, ए ई सी। तो ये हमारे पास क्या हुआ भैया आपके पास कॉन्ग्रुएंट हुआ बाय रूल, बाय कौन सा भाई आपके पास, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो हमें यही तो प्रूफ करना था कि भाई बताओ कि ये ट्रायंगल आपकी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है भाई, घबराना नहीं, स्क्रीनशॉट ले। चलो जी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल एफ ई बी, यानी कि हम इसको क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं नहीं। आप ध्यान से सुनो, इस एंगल की बात करना है, इस एंगल को फाइंड करना है। तो थोड़ा ध्यान से सुनो, अगर हमें पूरा स्टेटमेंट देखें इस पूरे क्वेश्चन का, तो उसने कहा कि द लेंथ ऑफ साइड ईडी डीएफ एंड एफ ई आर इक्वल एंड एंगल जो आपके पास है ये 65 है। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, अगर मुझे इतना पता हो कि अगर मैं यहाँ पर मेंशन कर लूं, मेंशन क्या कर ले भाई, ये एंगल 1 मान लो, इसको एंगल 2 मान लो, ये 1 एंगल हो गया, ये 2 एंगल हो गया। तो हमारे पास क्या है कि हम यहाँ से लिखेंगे कि सॉल्यूशन में, देखो ध्यान से रखना, सॉल्यूशन ज्यादा लेंथी नहीं खींचना है, बहुत आसान क्वेश्चन है आपके पास, कि वी नो दैट एंगल x इक्वल्स टू में y एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। क्या लिखेंगे कि एंगल क्या भाई आपके पास, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, ठीक है जी। अगर हमारे पास एंगल है आपके पास इक्वल साइड के, तो वो सामने वाले एंगल्स भी क्या होते हैं हमारे पास, इक्वल होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। फिर इसके बाद हम यहाँ से लिखते हैं क्या कि इन ट्रायंगल्स कौन सी, ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी वी हैव कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू में कितना बनता है भाई, 180 डिग्री, बाय क्या भाई आपके पास, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है जी। तो ए एंगल कितना है मेरे पास, x है, प्लस के 90 है, प्लस के 65 है, इक्वल टू में 180 डिग्री। अगर x की वैल्यू को मेजर करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 25, ठीक है जी। तो एंड y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी मेरे पास, 25 आ जाएगी, ठीक है। अब आपको इतना तो पता होगा कि अगर मैं एक्सटीरियर प्रॉपर्टी की बात करता हूं, अगर इस एंगल की बात करी जाए, ये येलो से जो मैंने किया, इन दोनों का सम होगा, तो हम यहां से बोलेंगे कि वी नो, हम यहां से लिखेंगे कि नाउ एंगल 1 इक्वल टू कितना है, एंगल 2 है, और ये इक्वल किसके होगा, x प्लस वाई के इक्वल होगा, और यहाँ पे लिखेंगे बाय एक्सटीरियर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ऐसे लिख लो, एक्सटीरियर
एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। भाई ध्यान से सुनो, अगर मैं इस एंगल को निकालूं भाई, आप फिर क्या लगाएंगे, लीनियर पेयर लगाएंगे, बहुत लेंथी पड़ेगा। अगर एक्सटीरियर एंगल होता है ना तो ट्रायंगल के दोनों एंगल का सम होता है, तो इसका मतलब बन जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, और ये बन जाएगा 25 प्लस के 25, टोटल बन गया मेरे पास 50। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 किसके इक्वल आ गया मेरे पास, 50 के इक्वल आ गया। यहां से मेरा क्वेश्चन बनना शुरू हुआ। अगर ये क्वेश्चन बना तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि भाई अब हमारे पास क्या आता है कि अगर हम ध्यान से देखें इस टू एंगल को, कौन सा एंगल निकालना है, तो हम यहां से लिखेंगे कि वी नो डेट कि एंगल एफ ई बी प्लस के एंगल 2 इक्वल टू में 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। ठीक है जी, बाय लीनियर पेयर। एंगल एफ ई बी तो आपको फाइंड करना है, प्लस के एंगल 2 की वैल्यू 50 आ गई आपके पास, इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एफ ई बी इक्वल टू कितना बन जाएगा आपके पास, 130 बनेगा। तो एंगल जो एफ ई बी होगा वो आपके पास कितना होगा भैया, आपके पास 130 होगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्यान से देखो, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अब आपके पास आता क्या है कि इन द गिवन फिगर, आपके पास एक ये गिवन फिगर है, ए बी इक्वल्स टू ये है, एस इक्वल्स टू ये है, इफ एंगल आपके पास ये सब कुछ दिया हुआ है। तो बाद की बात करेंगे कि एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालना है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन की बात करते हैं कि इन ट्रायंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल है ए बी सी, एंड ट्रायंगल कौन सा है, डी बी सी। वी है कि अगर मैं बात करूं कि ए बी इक्वल्स टू कितना है जी, मेरे पास बी डी है, ये क्या है मेरे पास, गिवन है जी, कितनी है जी मेरे पास, गिवन है। और अगर ध्यान से देखा जाए तो मैं कहूंगा कि भाई आपके पास ए सी इक्वल्स टू में कितना है मेरे पास, डी सी है, तो ये भी मेरे पास क्या है, गिवन है। और आपको पता है कि बी सी इक्वल्स टू कितना हो गया मेरे पास, बी सी हो गया, और ये होगी मेरे पास कॉमन। तो इसका मतलब हम यहां से बोल देंगे कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कितना भाई आपके पास, डी बी सी। ठीक है जी, बाय कौन से रूल से, एस एस एस। और अगर ये इक्वल होगा तो एंगल ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई मेरे पास, एंगल ए के रहेगा। ठीक है ना, एंगल ए कौन सा है भाई आपके पास, सॉरी एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी के इक्वल होगा, क्या हो गया, ठीक है ना। एंड एंगल मेरे पास अगर बी की बात करी जाए, इस वाले ट्रायंगल का बी एंगल तो ये है, और इस वाले ट्रायंगल का बी एंगल ये है, तो इसका मतलब एंगल बी के इक्वल हो जाएगा, और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ऊपर वाला एंगल नीचे वाले के इक्वल। अब उसने कुछ इंफॉर्मेशन दी तो आप उसके हिसाब से मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि ना हो। अब हमें सब कुछ पता है, कौन कौन से की बात कर रहा है भाई, पहले लिख लो कि ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, चलो जी, ए बी डी पूरा पूरा कितना दिया आपको, 58 डिग्री दिया। और बी डी सी, बी डी बी सी, यानी कि ये जो एंगल है आपके पास ये है 2x माइनस के 4 डिग्री, ठीक है ना। इसके बाद है ए सी बी, ए सी बी ऊपर वाला एंगल है बाय प्लस के 15 डिग्री, ठीक है। और इसके बाद आता है डी सी बी, डी सी बी, तो ये बन जाएगा आपके पास कितना, 63 डिग्री। और एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। अब भाई हमारे पास 1 मिनट में 1 मिनट क्वेश्चन की पहले चेक कर लूं कोई इंफॉर्मेशन गलत है हमारे पास। ए बी डी, ए बी डी, ठीक है जी, डी बी सी, डी बी सी, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये पूरा एंगल कितना है भाई मेरे पास, यहाँ पे लिख लो कितना है आपके पास, 58 डिग्री है। उसने कहा है कि 58 डिग्री ये पूरा एंगल है, लेकिन ये तो हाफ दिया, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि 2x माइनस के 4 डिग्री इक्वल्स टू में 58 डिग्री बाय 2, क्योंकि हाफ है तो हाफ का दिया तो हाफ कर लेंगे हम उसका। तो ये कितना बन गया आपके पास, 29 डिग्री। तो 2x इक्वल्स टू बन जाएगा 29 डिग्री प्लस के 4 डिग्री, टोटल बन गया x इक्वल्स टू में 33 डिग्री बाय 2। तो आपको पता है कि x की वैल्यू कितनी बन जाएगी मेरे पास, 16.5 डिग्री। तो पहले x की वैल्यू आ गई 16.5। अब आपको पता है कि एंड
मेरे पास y इक्वल टू कितना है, y प्लस के 15 डिग्री इक्वल टू में कितना है 63 डिग्री, इधर जाएगा तो y की वैल्यू बन जाएगी 63 डिग्री माइनस के 15 डिग्री, टोटल बन जाएगा y इक्वल टू मेरे पास 48 डिग्री। तो आपके पास x और y की वैल्यू दोनों की दोनों क्या है, x की वैल्यू होगी 16.5 और y की वैल्यू होगी मेरे पास 48 डिग्री। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट से देखते हैं और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा। 5 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, तो मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आपको चेंज करना है। ठीक है, तो आपके पास बस वर्क रहेगा, आपके पास एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज सारी को कवर कर दो। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे मेंशन जरूर कर देना भाई कमेंट सेक्शन में, सर मेरे से नहीं हुई, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ध्यान रखना। अब हमारे पास आता है इन अ ट्रायंगल एबीसी, एक एबीसी ट्रायंगल बनाओ भाई पहले, ये लो जी एक एबीसी ट्रायंगल आ गई, थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा लेंथी बना दो। ठीक है, अब उसने क्या कहा कि एबीसी ट्रायंगल है जी मेरे पास, लो आ गई जी ट्रायंगल। आगे उसने कहा कि AB इक्वल्स टू AC है, AB की वैल्यू AC के इक्वल है। ठीक है जी, ये इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखना। आगे उसने कहा कि बाइसेक्ट ऑफ एंगल A मेट BC, भाई आपके पास एक लाइन भी लो, ये लो जी एक लाइन आ गई। ठीक है, और ये लाइन आई तो कितना बनेगा भैया आपके पास, आप इसको लिखोगे कितना, ठीक है, ये लो जी। अब आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन थी आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये तो बना A, ये बन गया B और ये बन गया C, इसने कहा इसको भी इसने हाफ में डिवाइड किया। और एंगल आपके पास क्या है भैया, आपके पास उसने बोल दिया ना, अच्छा मीट बोला है उसने, ये नहीं कहा कि बाइसेक्ट पे है। ठीक है, तो उसने कहा कि ये दोनों एंगल क्या है आपस में इक्वल है, तो बस आपको क्या दिखाना है भैया आपके पास कि बी सी, उसने कहा कि ए मीट्स बी सी एंड डी, प्रूव दैट, आपके पास ये दिखाना है और ये दिखाना है, तो आप लिखो कि इन ट्रायंगल सॉल्यूशन में। आज का जो आपका लास्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में 2 से 3 क्वेश्चन इसी के पर बेस पे है। ठीक है ना, इन ट्रायंगल ए आपके पास ये कितना है जी, आपके पास ये डी है, ए डी बी एंड ट्रायंगल ए सी डी या ए डी सी, कितना भाई आपके पास ए डी सी वी हैव। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास क्या है भैया आपके पास, मैं बोल सकता हूं कि ए बी इक्वल टू में ए सी है, ये क्या है मेरे पास गिवन है। और अगर मैं ध्यान से दूं तो एंगल ए बी डी इक्वल टू में एंगल सी ए डी इक्वल है, ये भी क्या दिया गिवन दिया। ठीक है ना, और आपके पास AD इक्वल टू कितना है AD है, ये कौन है कॉमन है, तो इसका मतलब ये बन गया साइड एंगल साइड। प्रॉपर्टी कौन से लगाओगे फटाफट बताओ कि ट्रायंगल जो इसने बोलते हैं उस ट्रायंगल के हिसाब से लिख लो, ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, तो ये आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल। और बाय कंडीशन कौन सी भैया आपके पास SAS रूल से, कौन सी लगी SAS रूल। अब आपको उसने कहा है कि मुझे क्या प्रूफ करके दिखाओ कि AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC, तो भाई आप यहां से लिखोगे कि सेकंड में क्या है कि हम बोलेंगे कि BD इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास CD हो जाएगा, एंड एंगल ADB इक्वल टू में एंगल ADC, और दोनों के दोनों किससे हो जाएंगे बाय CPCT से। ठीक है ना, दोनों किससे हो गए CPCT से। आपको पता है कि इन दोनों एंगल का सम कितना है 180 है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि एंगल ADB प्लस के एंगल ADC इक्वल टू में 180 डिग्री, तो ये बन जाएगा 2 एंगल ADB इक्वल टू में 180 डिग्री, कैंसिल करेंगे तो कितना बनेगा 90 बनेगा। तो इसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं तो मैं कहूंगा कि एंगल ADC कितना भाई आपके पास ADB इक्वल टू में एंगल ADC इक्वल टू में 90। तो आप ध्यान से सुनो भाई, मेरे पास ये क्या हुआ 90 बना, और ध्यान से देखो यहाँ पर दोनों साइड इक्वल भी है, तो क्या हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। ठीक है ना, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, यही तो बताना था हमने, तो बाय इक्वल भी दिखा दिया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा। अब आपके पास क्या होता है भाई, ध्यान से सुनो, आपके पास एनसीईआरटी आती है फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज, सब में लगभग 5, फर्स्ट में 8 है, नेक्स्ट में भी 8 ही है,
और नेक्स्ट वाली में शायद 5 क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपसे नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर हमसे एनसीईआरटी सोल्व नहीं हुई है, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो जब तक आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमने हर एक पॉइंट को डिटेल में पढ़ा है, ठीक है ना। तो अब आपको ध्यान रखना है क्या कि भाई अच्छे से कवर किया है तो अच्छे से मेहनत भी करनी है, फटाफट से जितना मैंने अब तक कराया आपको वो सारा रिपीट करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो शेयर अपने फ्रेंड्स के पास और लाइक करना मत भूलना। तो भाई अगली वीडियो में आपके लिए और कुछ ना कुछ स्पेशल होगा, तब तक के मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।